बेटा ABC पार्टनर है 541 में बांटते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल के बाद उनका न्यू रेशो होगा 965। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर के बेस पे फर्म की गुडविल होगी। तो पिछले 3 सालों के टोटल करो और 3 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। फर्म की गुडविल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्म की गुडविल आ गई 1 लाख। ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख। अब ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालो। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, 5,000 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी 10,000 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 15,000 रुपये गेन कर रहा है। एंट्री क्या होगी? गेन करने वाला ऑलवेज डेबिट होता है। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ये भी 22 और 23 आया समझ में। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सेक्रीफाइस और गेन निकालो। जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट कर देना, गेन करने वाला डेबिट कर देना। जो कुछ नहीं कर रहा उसको छोड़ देना, उसका कोई हिसाब नहीं है। समझ में आया? और रीज़न क्या है इसका? ध्यान ये रखना है क्यों किया हमने। बेटा ध्यान से सुनो, क्या जिस दिन अब तक इनका रेशो 3:1 था, फ्यूचर में बांटेंगे इक्वल। मान लो वो फ्यूचर में किस में बांटेंगे? इक्वली। इस दिन कोई गुडविल पड़ी है 1,20,000, बुक्स में दिखा रखी है 1,20,000, और 1,20,000 का मतलब फ्यूचर आने वाले समय में हमें फ़ायदा होगा 1,20,000 का। आज तो नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन हो सकता था, क्या हो सकता था कि आज डिस्ट्रीब्यूट कर ले। डिस्ट्रीब्यूट तो तब करेंगे जब आज कैश पड़ा है, लेकिन जब कैश ही नहीं पड़ा हो तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे? बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे जब कैश ही नहीं पड़ा? तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा तो फ्यूचर में तो सब कुछ इक्वल बटेगा, उसमें 3/2 में थोड़ी बांटेंगे, वो तो सब कुछ इक्वली बटेगा। इन्होंने 1 अप्रैल के बाद सब कुछ बराबर बांटने का डिसीजन लिया था, तो इसलिए सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालो, इसमें पता लग जाएगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। समझ गए? ये था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। अब आता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा तो सुनो ध्यान से। सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:1 है और उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में वो सब कुछ इक्वली बांटेंगे। फ्यूचर में वो सब कुछ क्या बांटेंगे बेटा? इक्वली। ये ओल्ड था और ये इनका न्यू रेशो दे रखा है। ठीक है। इस दिन जनरल रिजर्व पड़े थे। जनरल रिजर्व पता है ना क्या होते हैं? क्या होते हैं जनरल रिजर्व? रिजर्व 2 तरह के होते हैं, कैपिटल और जनरल। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व वो होते हैं जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा लिया, कल को फ्यूचर में खर्चा हो जाए उसको पे किया जा सके। तो 2 तरह के होते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल और जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, यानी जिसका हमें पहले से पता होता है कि भाई ये इस चीज़ के लिए बना रहे हैं हम रिजर्व। हमें फ्यूचर में मशीन खरीदनी है तो हर साल प्रॉफिट में कुछ हिस्सा बचा लिया कि 5 साल के बाद हम एक मशीन रिप्लेस कर देंगे या नहीं खरीदेंगे। समझ गए? उसके लिए रिजर्व है। लेकिन जनरल रिजर्व होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, क्या पता क्या खर्चा आ जाए, उसको मेंटेन करने के लिए रखा जाता है प्रॉफिट में से। समझ गए? तो इस दिन जनरल रिजर्व पड़े थे, मान लो आपके 90,000 रुपये। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया ना कि फ्यूचर में हम इक्वल बांटेंगे, 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया है ये, उस दिन पड़े थे रिजर्व। और रिजर्व तो बेटा प्रॉफिट में से बचाया था, इसका मतलब कैश पड़ा होगा, या कैश या कुछ भी हो लगा सकते हो, पड़ा है ना? तो क्या हमारे पास ऑप्शन है आज ही बांट ले? बांट सकते हैं भाई, पड़ा है हमारे पास, आज ही बांट ले, फ्यूचर में ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी है आज बांट ले, लेकिन कई फर्म ऐसी होती है वो सोचते हैं आज नहीं बांटेंगे, क्या पता कल को खर्चा आ जाए तो बचा के रखेंगे, तो भाई फ्यूचर में बांटेंगे। आज बांटें
आज ही डिस्ट्रीब्यूट करे तो भाई अपने ओल्ड रेशो में बांट के ले जाओ घर। लेकिन वो कह रहे हैं फ्यूचर में बांटेंगे तो फ्यूचर में तो इक्वली बटेगा, तो फ्यूचर में ले जाएंगे, इसका मतलब या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या कोई गेन करेगा। समझ गए? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजर्व, दे डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या और दे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का मतलब एक होता है कि या तो क्वेश्चन ये कह दे ये वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिजर्व को, या ये कह दे कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मतलब पहले चैप्टर में क्या था ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, कि आज ही बांटना चाहते हैं वो, इसका मतलब है आज ही बांटना चाहते हैं। तो आज ही बांटना चाहते हैं तो उनके लिए ओल्ड रेशो में बांट दो, फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या एंट्री होगी उसकी? इनके लिए इनकम है एक्सपेंस, पार्टनर के लिए रिजर्व इनकम है ना भाई, रिजर्व इनका इनकम है, आज ही बांटेंगे, इनके लिए इनकम है तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर इनके लिए लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बांट लिया इन्होंने। टोटल थे 90,000 को, 90,000 को ओल्ड रेशो 3, 2 और 1 6 से डिवाइड करना, 90 को 15, 15 3 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ये बांट लिया इन्होंने, बस ये एंट्री होगी। अगर ये कह रखा है ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो सीधे सीधे ये एंट्री कर देना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि दे डू नॉट ट्रांसफर। चलो इसको बाद में करते हैं। ये देखो वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कर दिया एंट्री, ये तो उनके लिए इनकम थी। अगर वो कहता प्रॉफिट एंड लॉस है का बैलेंस भी पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी पड़ा है 60,000, तो ये पार्टनर के लिए इनकम है एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस भाई कुछ नहीं कह रखा, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या कुछ भी नहीं कहा तो फर्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो उसकी भी एंट्री यही होती, जनरल रिजर्व बांट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। वो 60,000 को इनका ओल्ड रेशो 3, 2, 1 में बांट लो, 30, 20, 10। समझ गई? समझ गए ना? तो ये था ऑप्शन। अगर ये कहता कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 60,000, तो क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या आते हैं? खर्चे, यानी खर्चा ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। तो वे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लॉस हो गया, लॉस पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30 ओल्ड रेशो में 30, 20, 10 और इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? वेट। ये था भाई आपका जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इनके लिए और न्यू रेशो का कोई लेना देना नहीं है। वो अगर क्वेश्चन कह दे या तो ये कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिजर्व को, या वो क्वेश्चन कहेगा कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो इन दोनों का मतलब एक ही है कि वो आज ही बांटना चाहते हैं, क्योंकि आज ही पड़े हमारे पास, फ्यूचर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और उस इनकम को डेबिट, और अगर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो उनका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और उसकी इनकम उस एक्सपेंस को क्रेडिट। अब आप कहोगे सर ये याद नहीं रहेगा, तो बेटा ये देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था मैंने। दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट। मान लो ए और बी दो पार्टनर, ए और बी, यहाँ पार्टनर की इनकम आई थी, यहाँ पार्टनर के एक्सपेंस, तो जनरल रिजर्व कहाँ आएंगे? इनकम साइड में आएंगे ना, रिजर्व उनके लिए इनकम है तो इन दोनों में बांटा।
तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और लॉस कहाँ आता है, यहाँ पर, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस आया तो यहाँ आएगा और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ लिखेंगे, एंट्री अपने आप हो जाएगी। समझ में आया? तो आपका क्वेश्चन नंबर देखो 24वां यही कह रहा है, ध्यान से देखना। 24वां क्वेश्चन, XYZ पार्टनर है 4-3-2 में बांटते हैं, उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में वो किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली। इस दिन बुक में क्या थे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, जनरल रिजर्व थे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बेटा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रखा है तो वो डेबिट बैलेंस, इसका मतलब फर्म के लिए लॉस होता है, वो क्या होता है फर्म के लिए, लॉस। भाई इन्होंने क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब कुछ नहीं कहा तो वो डिस्ट्रीब्यूट ही करना चाहते हैं। तो ये तीनों तो उनके लिए इनकम है, इनकम है ना, तो तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी, ओल्ड रेशो में, समझ गए। तो इनकम को डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन टू, इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, XYZ। इनके ओल्ड रेशो में टोटल करके 1,20,000, 45 और 60, 2,25,000 को किस रेशो में बांट दो, 4-3-2 में बांट दिया। ये लॉस है पार्टनर के लिए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, X कैपिटल, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। समझ गए, ओल्ड रेशो में बांट दिया। आया समझ में? सेम ऐसा ही है, बबीता, कविता, दिनेश पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो ये दे रखा है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन पार्टनर दे डिसाइड देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशो 2:3:1। इनका ओल्ड कुछ नहीं कह रखा था और ये क्या कह दिया कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में क्या बांटेंगे, 2:3:5, ये न्यू है। तो ओल्ड 1:1 था, 1:1:1, न्यू ये है। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट के पास क्या दे रखी थी, बैलेंस शीट में फर्म शोड ए बैलेंस 60,000 कॉन्टीजेंसी रिजर्व थे, और डेबिट बैलेंस था कितना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट मतलब लॉस और रिजर्व मतलब इनकम उनकी। गुडविल दे रखी फर्म की 360। अब देखो रिजर्व बटेंगे, पार्टनर के लिए इनकम है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीतास कैपिटल, टू कवितास कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल, ओल्ड रेशो में। और फिर उसके बाद क्या था हमारे, 1,20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो बबीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फिर फर्म की गुडविल दे रखी है, अब फर्म की गुडविल क्या आज बढ़ सकती है, नहीं, ये तो फ्यूचर में ही जाएगी। तो फ्यूचर में क्या निकालोगे, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सेक्रीफाइस और गेन निकालना कितना, ये सेक्रीफाइस कर रहा है बबीता, कविता सेक्रीफाइस कर रही है और दिनेश क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल है 360, उससे मल्टीप्लाई कर देना, जो गेन कर रहा है डेबिट और सेक्रीफाइस करने वाले क्रेडिट। ये आपका क्वेश्चन था, समझ गए। नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन। बेटा इसको, इस टॉपिक को मैं कल करा दूंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। आपका कहाँ तक हो गए क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन हो गए 27 तक, नहीं 27 और रहने देना ना, 26, 25 तक आपके क्वेश्चन हो गए। इसको सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा।